जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। अम, मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 सितंबर के दिन। तो मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 18 सितंबर के दिन। ओके, यहाँ पर 353 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है एक नाइट ऑफ कप की। नाइट ऑफ कप का मतलब ये है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या फिर किसी न्यू की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 फिर 1 2 3। चलिए, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5 3 5 18 एंड 3। तो 3 बहुत ज़्यादा आया है। 1 2 3 4 4 टाइम 3 आया है। तो 33 आपके लिए। 33 किसी की एज हो सकती है। 55 भी आया है। एंड 55 नहीं, 555 आया। ये चक्कर क्या है भाई? जस्ट ए मिनट। 5 एंड ये 5। नो नो नो, 555। 4 टाइम 3 आया है, 3 टाइम 5 आया है एंड 18। चलिए देखते हैं क्या चक्कर है ये। तो यहाँ पे आइसोलेशन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। तो आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है। मे बी आपके पार्टनर ने आपका बड़ा मजाक उड़ाया है, आपको बड़ा इंसल्ट किया है एंड आप अंदर ही अंदर रोए हैं। एंड इस वजह से अब आप भी खड़े हो गए हैं सॉर्ड लेकर के। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो ईगो फाइट चल रही है उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जैसे आपसे फाइट करते हैं या फिर आपसे लड़ते हैं तो ये आपसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आप पे काफ़ी को डिपेंडेंट हैं। यस, ये आपसे फाइट करते हैं तो ये बहुत सैड फील करते हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कोई ईगो फाइट चल भी रही है तो आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, ऊपर से बड़ा कोल्ड दिखा रहे हैं अपने आप को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नथिंगनेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ बैंड ने। फ्यूचर को लेके बहुत वरीड हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं, इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। 5 3 8 एंड 5 5 3 8 88 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। फाइट तो कोई हुई है आप लोगों के बीच में। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको एहसास हो रहा है कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, बहुत ज़्यादा ब्लैंक, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर को लग रहा है या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर इनके फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई लॉस हुआ है आपके पार्टनर को। लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है जैसे इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये कोई ब्लैक मैजिक है जिसका असर है, नहीं तो इनको बिट्रियल जैसा फील हो रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, या फिर इनको किसी ने धोखा दिया था उसकी वजह से। यस, ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपकी लाइफ में जिनको किसी ने धोखा दिया था एंड उसकी वजह से इनका माइंड ब्लैंक हो गया था एंड इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर आप इनकी लाइफ में आए एंड जो बिट्रेयल हुआ था उसका सारा इन्होंने जो नेगेटिविटी थी वो आपके ऊपर डाल दी। इनको लगा कि आप भी वैसे ही हैं एंड इन्होंने फालतू में आपके साथ कुछ ईगो फाइट वगैरह की है, जिसके बाद यही सबसे ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है।
मे बी आपने इनको बहुत अच्छे से हील किया, आपने इनकी प्रॉब्लम को समझा, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपने बहुत प्यारा बिहेव किया, लेकिन फिर भी इनको गुस्सा आ गई। पास्ट के जो ग्रजेस थे, जो इनके अंदर नेगेटिविटी थी, वो सब आपके ऊपर इन्होंने इम्पोज कर दी, अपनी गुस्सा आपके ऊपर उतार दी, एंड आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। क्योंकि 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। एंड अब आपके पार्टनर के अंदर का मास्टर इग्नाइट हो रहा है। अब आपके पार्टनर को अक्ल आ रही है, इनकी अक्ल के दरवाजे अब खुल रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई वो पर्सन कहाँ है, वो पर्सन मुझे बहुत प्यार करता था, उसकी एनर्जी मुझे चाहिए। आपके लिए जैसे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। 8 8 16 5 21 लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो सकते हैं। जो अरे वो मैरिज वाली साइट्स कौन सी होती हैं, matrimony.com, इस टाइप से, मतलब कहीं से आपका कुछ रिश्ता वगैरह आया हो सकता है। एंड ये रिलेशन जो है वो सेक्रीफाइस हो गया इसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं ये गलत फहमियों में फंसे हुए थे। ओके यस, ये मैरिज का ज़्यादातर प्रपोजल हो सकता है, एडवेंचर। आपके पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहते हैं, इनका दिल करता है कि आपकी तरफ आएँ, आपके साथ मैरिज करें, आपके साथ इंजॉय करें, आपके साथ डांस करें, आपके साथ खुश हों। इनका दिल बार बार आपकी तरफ भागता है, क्योंकि जब भी आपके साथ जितने टाइम भी कनेक्ट रहे, ये बहुत खुश रहते थे। इनके अंदर सारी उदासी, सारी नेगेटिविटी धुल सी गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ सडनली कि जैसे फिर सब कुछ बिखर गया। ये देखिए, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है। तो ये क्या चक्कर है, यूनिवर्स सेलिब्रेशन क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल ने। ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। आपका मतलब आप इनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह इनकी लाइफ में आए थे, एंड इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जब तक आप रहे तब तक ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 3 की एनर्जी है, मे बी आप एम्प्रेस हैं, आपने इनके दिल में जो जगह बना ली है। 3 की एनर्जी बहुत आई थी, तो जैसे इनका दिल चीख रहा है कि तुमने अपनी एम्प्रेस को छोड़ दिया, वो पर्सन कितना अच्छा था, मुझे वही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे इनका दिल दिल जो होता है वो बच्चा होता है, तो बच्चा जो है वो किसी रेनबो की तरफ भाग रहा है, क्योंकि आपने इनको जैसे रेनबो जैसा लव दिया। मतलब आपके प्यार बहुत कलरफुल था। आप जैसे हंसना, रूठना, मनाना, अंडरस्टैंड करना, हील करना, सब कुछ था उसमें। तो इनको सारे रंग मिल गए थे, इनकी लाइफ फिर से कलरफुल हो गई थी। एंड फिर अब देखिए यहाँ पे सब फिर से ब्लैंक हो गया है। मतलब फिर से ये अंधेरे में घिर गए हैं, फिर ये अकेले पड़ गए हैं, फिर इनको कोई पूछ नहीं रहा है, फिर ये उसी नेगेटिविटी में, उसी गड्ढे में गिर गए हैं जहाँ से आप इनको निकाल के लाए थे। तो अब जैसे छोटे बच्चा जो होता है, जैसे मुझे मदर चाइल्ड डायनेमिक दिख रहा है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा हो, चिल्ला रहा हो कि मुझे माँ चाहिए, वही मुझे चुप करा सकती है, मैं उसी के हाथ से खाऊंगा, मैं उसी के हाथ से पीऊँगा। तो वो वाली एनर्जी है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर कोई मेंटल है या फिर ऐसा कुछ नहीं ना, मदर चाइल्ड जैसी चीज़ है। लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि जैसे बच्चे होते हैं वो ज़िद पे आ जाते हैं कि मुझे तो जो भी खाना है अपनी मॉम के हाथ से खाना है। वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल चीख रहा है कि मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, मुझे और कोई खुश नहीं कर सकता। तो ये अपने आप को लूज़र फील कर रहा है। इनको लग रहा है जैसे इनसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई। 5 3 8 की एनर्जी फिर से है। स्ट्रेंथ, आप जैसे आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हो सकते हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार से संभाला है, जैसे कोई छोटे बच्चे को संभालता है। आपने इनकी बड़ी केयर की, आपने इनको बहुत अच्छे से समझा है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की को डिपेंडेंसी इनके अंदर क्रिएट हो गई है। एंड जैसे अपनी गलतियों के लिए खुद को कोस रहे हैं। जैसे कोई इंसान इतना परेशान हो जाता है कि अपना सर पीटने लगता है कि ये मैंने क्या किया, इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने गलत किया। नो डाउट इनसे गलती हुई हो सकती है। द मास्टर, देखिए बिट्रियल की एनर्जी, यस। चलिए क्रिएटर को क्लेरिफाई किया है मून ने। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी ज़्यादातर तो इनका खुद का माइंड है, जिसने यहाँ पे गेम खेल दिया एंड सारा गेम बिगाड़ दिया आप लोगों के बीच का। ओके, थर्ड पार्टी मतलब इनका माइंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। जैसे आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आया, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है एंड यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी है। तो कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों का म्यूचुअल था, ओके,
मे बी जिसके थ्रू आपके पास ये रिश्ता आया था वो भी हो सकता है, इन्हीं की फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, आपकी फैमिली का मेंबर कोई भी हो सकता है। ये ज़्यादातर तो मुझे आपके पार्टनर की साइड का कोई पर्सन दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर आपके पार्टनर को डिपेंडेंट थे। एंड अब आपके पार्टनर एक तो कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि आपने इनको हमेशा, जैसे कि वो पर्सन भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, वो ऐसा शो करता था कि मैं तुम्हारा बहुत सगा हूँ, मैं जो तुम्हारे लिए करूँगा वो, मतलब वो को डिपेंड करने की कोशिश करता था। ओके, वो इनको किसी और के पास जाने नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी मास्टरी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने गेम खेल दिया है यहाँ पे। उसने सोचा कि अगर ये आपके साथ चले गए तो ये आप पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे एंड उनकी जो मास्टरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि आप ही दोनों के बीच में कैंची चला दी। एंड अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को तड़ गए हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप भी तो इतने लविंग हैं, केयरिंग हैं, आपके अंदर जो प्यार था वो इस बंदे के अंदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड मुझे आपके पार्टनर क्रिएटर की एनर्जी में आते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, इनके अंदर अब को डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन ख़त्म हो रही है एंड ये अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन है या कोई फियर भी है तभी भी मुझे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे 10-10 एंड 11-11 लगातार दिख रहा है। तो फिर समझ जाइए, आप इसी से इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आपके पार्टनर सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं, मतलब खुद में, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो मुझे सही लग रहा है मैं उसी को चूज़ करूँगा। 18 मतलब ये मून मदर मदर फिगर कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, मदर भी हो सकती है इनकी, मन भी हो सकता है इनका, उससे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके प्यार इनको ये पावर दे रहा है, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर झुकना ही है, अगर डिपेंड ही होना है तो डिवाइन के आगे डिपेंड हो, तो कम से कम कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, कोई आपको गलत रास्ते पे तो लेके नहीं जाएगा। तो आपने इनके अंदर मास्टर जगा दिया है, आपने इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है भाई, आपको इसका आइडिया भी नहीं है। तो भाई आप ऐसे ही करते रहिए, यही काम अच्छा काम कर रहे हैं, आप हीलर हो सकते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपने जो इनके अंदर दीप जलाया है, आपने इनके अंदर जो प्यार जगाया है, वो प्यार बहुत कायदे से जैसे इनके अंदर फैल रहा है, इनको अपग्रेड कर रहा है, इनको अपलिफ्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि प्यार जो होता है, जो रियल लव होता है, वो हमेशा अपने पार्टनर को अपलिफ्ट ही करता है। वो कभी इंसल्ट नहीं करता है, वो कभी पैरों पे नहीं गिराता है, वो कभी रुलाता नहीं है। ओके, जय माता दी।